हेलो एवरीवन। आशा करते हैं कि आपने मेरा टाइटल देखा होगा और आप समझ भी गए होंगे कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं स्वराज कुमार वर्मा आज आपको बताने वाला हूं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। मैंने जब आपको ओवरव्यू बताया था उसमें आपको बताया था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करता है ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज आपका कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक जेई मेंस हो गया, एडवांस हो गया एडवांस हो गया और आपका नीट जैसा एग्जामिनेशन जो है कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जेई मेंस जेई एडवांस और नीट में डायरेक्ट इससे सवाल पूछे जाते हैं, जो कि अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट उसको टिक मार दीजिएगा और वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, आप इजीली इसको कैसे इस टॉपिक का सवाल को कैसे आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, एक नॉन आइडियल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक आइडियल होता है, एक नॉन आइडियल होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है कि जो राउट लॉ को फॉलो करता है, राउट लॉ को ओबे करता है, मतलब राउट लॉ को के बेसिस पे काम करता है, उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है कि वो राउट लॉ को नहीं मानता है, मतलब राउट लॉ के बेसिस पे काम नहीं करता है, तो उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। ए सॉल्यूशन विच ओबे मतलब कि मानना राउट्स लॉ फॉर ऑल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। बताया ना आपको कि जो राउट लॉ को फॉलो करता है किसी भी टेम्परेचर और कंपोजिशन पे, उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन जो नहीं करता है, नॉट ओबे, देखिए जैसे कि नॉट ओबे, उसको हम लोग नॉट ओबे राउट लॉ, उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो प्रकार के नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन का होता है, एक निगेटिव डेविएशन का होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा इसका डिफिनीशन क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और ट्रिक भी याद करने वाले हैं कि कैसे हमको हमेशा के लिए याद रहेगा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन जो कि आपको राउट लॉ को फॉलो करता है, मतलब राउट लॉ को मानता है, उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन आइडियल जो कि राउट लॉ को नहीं मानता है, उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो देखते चलते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप में हम लोग देख रहे हैं इंटरेक्शन के बेसिस पर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब कि जो राउट लॉ को फॉलो करता है, मतलब कि आपका ये सॉल्यूट का हो गया, ये सॉल्वेंट क्या हो गया इंटरेक्शन। जब दोनों का इंटरेक्शन इक्वल होता है आपका सॉल्यूशन के इंटरेक्शन का, तो वो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है। लेकिन अगर सॉल्यूट का इंटरेक्शन और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन दोनों मिला के अगर ग्रेटर देन होता है सॉल्यूशन के इंटरेक्शन से, तो उसको हम लोग पॉजिटिव डेरिवेशन कहते हैं। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन, निगेटिव मतलब लेस देन। ठीक है, तो उसी तरह सॉल्यूट का इंटरेक्शन और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो है लेस देन अगर सॉल्यूशन का इंटरेक्शन है से, तो उसको हम निगेटिव डेविएशन बोल देंगे। ठीक है, इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आइडियल सोल्यूशन है, कौन नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जैसे कि आपका जो ओरिजिनल प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए है, वो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इसके इक्वल टू हो जाता है। उसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इंटू उसका मोल फ्रैक्शन, दोनों इक्वल टू होता है। ठीक है, और टोटल प्रेशर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी हो जाता है। ठीक है, ये ओवरऑल। लेकिन यही जब पॉजिटिव डेविएशन आता है, तो पॉजिटिव डेविएशन में जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है वो ग्रेटर देन होता है उसके प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है इंटू मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, आपको मैं पहले ही बता दिया कि अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो उसका ग्रेटर देन साइन लगता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ओवरऑल जो प्रेशर भी होगा वो भी ओवरऑल ग्रेटर देन होगा, तो दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर से, प्रेशर के सम से। ठीक है, उसी तरह निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, लेस देन होगा, और जो टोटल प्रेशर भी होगा वो भी दोनों के इंडिविजुअल सम से लेस देन होगा। तो ये था आपका ओवरऑल इंटरेक्शन और वेपर प्रेशर के आधार पे आपका आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एनोट्रॉपी के आधार पे, एंथैल्पी के आधार पे क्या होता है। ठीक है, गिब्स एनर्जी के आधार पे
आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है, उसको भी हम लोग याद करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ याद करने का तरीका क्या था कि आइडियल सोल्यूशन में दोनों बराबर बराबर होता है, इंटरेक्शन और वेपर प्रेशर, और पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर देन होता है और निगेटिव डेविएशन में लेस देन होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट जो आपका गिब्स एनर्जी हो गया, आपका इंथैल्पी हो, जैसे कि आपका डेल्टा एच इंथैल्पी होगा मिक्सचर, इसका क्या देखेंगे, आपका डेल्टा भी हो गया, इसको कैसे देखेंगे, आपका इनोट्रॉपी कैसे देखेंगे, आपका डेल्टा जी कैसे देखेंगे, गिब्स एनर्जी कैसे देखेंगे, ठीक है। तो उस केस में देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपको एंथैल्पी जो होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है, और डेल्टा एच जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। डेल्टा एच हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है ये हर एक केस में, इसलिए ये स्टार मार्क कर लीजिएगा इसमें कि सिर्फ आइडियल के केस में क्या होता है कि डेल्टा एक्स मिक्सचर जो होता है 0 होता है, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे निगेटिव डेविएशन हो उसमें इसका इंथैल्पी चेंज जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब कि इंथैल्पी चेंज जो होता है मतलब चेंज इन एनर्जी, मतलब कि आपका हमेशा एनर्जी कुछ ना कुछ चेंज होता है, इसलिए कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए याद करने का तरीका क्या है, इंथैल्पी जो होता है मतलब चेंज इन एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहता है, नॉन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल केस हो, ठीक है, इसलिए ये डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, और एक तरफ से इसको और याद कर सकते हैं, एच फॉर आप याद सब कर सकते हैं ह्यूमन। कोई भी ह्यूमन हो वो आप देखे होंगे, कोई भी ह्यूमन हो आप खुद को ले लीजिएगा, आप कभी भी ये नहीं सोचते होंगे कि मैं गलत हूँ, आप सोचते होंगे कि मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ, मतलब हमेशा मैं राइट हूँ, ठीक है। तो आप अपने को एग्जांपल ले लीजिएगा, डेल्टा एच से कंपेयर कर लीजिएगा कि आप ह्यूमन हैं, मतलब ह्यूमन हमेशा पॉजिटिव होता है आपके अनुसार, ठीक है। तो यानी डेल्टा एच मिक्सचर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है किसी भी केस में, आइडियल केस हो चाहे नॉन आइडियल केस हो, ठीक है। और डेल्टा भी जो है मतलब वेलोसिटी जो चेंज होता है ये आप प्रीवियस के हिसाब से देख सकते हैं कि मतलब ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन के साथ लेस देन 0 होता है, ठीक है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका गिब्स एनर्जी, इनट्रोपी चेंज एंड गिब्स एनर्जी, ठीक है। इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चा सब ये गलती करता है कि मान लीजिए इनोट्रॉपी चेंज है तो आइडियल सोल्यूशन में ये इनोट्रॉपी बराबर 0 कर देंगे, नहीं। इसको याद करने का तरीका बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही अपना इंट्रोडक्शन बताया कि मैं स्वराज कुमार, मतलब एस फॉर स्वराज मान लीजिए आप अपना ही नाम जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है उन्हीं का नाम मान लीजिएगा, एस फॉर क्या हो जाएगा स्वराज, ओके। तो हम अपने आप को मानते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हम हमेशा अच्छा सोचते हैं, मतलब हमेशा हम पॉजिटिव सोचते हैं, मतलब कि एस फॉर आप स्वराज मान लीजिएगा कि जिनका नाम एस से हो वो सोच लीजिएगा अपने आप को कि एस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। जी से सबसे आप गैस कीजिए क्या हम लोग रख सकते हैं जिसके आज आधार पर आप इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जी फॉर आप बोल दीजिएगा गर्लफ्रेंड, किन्हीं जिनकी भी गर्लफ्रेंड होगी उनको पता होगा, गर्लफ्रेंड जिनकी भी गर्लफ्रेंड होगी उनको पता होगा कि गर्लफ्रेंड हमेशा निगेटिव होती है, वो हमें कितना ही आप सही कर लीजिएगा वो हमेशा आपके बारे में गलत ही सोचेंगी, मतलब हमेशा निगेटिव ही सोचेंगे, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से सोच सकते हैं कि मतलब डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी हमेशा निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है किसी भी केस हो, आइडियल केस हो चाहे वो नॉन आइडियल केस हो, उसमें डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी एक तरफ से गर्लफ्रेंड जो होगी वो निगेटिव ही होगी, ठीक है। उस तरह अगर आपको इंट्रोपी चेंज याद करना है डेल्टा एक्स मिक्सचर तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप खुद मतलब जिनका नाम एस से स्टार्ट हो, मैं अपने आप को लेता हूँ स्वराज में, तो हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, ठीक है, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव हूँ। तो याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या था, आपको सेल्फ नाम से याद करिए जिनका नाम एस से स्टार्ट हो, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जी जो होता है मतलब एस से आपको याद कर लीजिए गर्लफ्रेंड हमेशा निगेटिव होती है, मतलब गिब्स एनर्जी हमेशा आइडियल केस और नॉन आइडियल केस में हमेशा निगेटिव ही होती है, ठीक है। और ह्यूमन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप ह्यूमन को ले लीजिए और इनोट्रॉपिक ले लीजिए, ठीक है। तो ह्यूमन में क्या होता है कि वो आइडियल केस में इक्वल टू 0 हो जाता है, लेकिन नॉन आइडियल केस में हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ये था आपका ओवरऑल आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस ऑन हम लोग क्या किस बेसिस पे देख लिया, हम लोग देख लिए इंटरेक्शन के बेसिस पे, और उसके बाद वेपर प्रेशर के बेसिस पे, उसके बाद हम लोग देख लिए आपका डेल्टा एच के बेसिस पे, इंथैल्पी चेंज के बेसिस पे, वेलोसिटी चेंज के बेसिस पे, आपका एंट्रोपी चेंज के बेसिस पे और गिब्स एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी सॉल्यूशन हो, ऑल दो सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल और हैविंग सेम प्रॉपर्टी, मतलब कि जैसे ये हम लोग कोई भी कंपेयर कर रहे हैं ना, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, मतलब कोई भी कंटेनर रखा है, कितना भी सॉल्यूशन मान लीजिए ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें साइज अब जो मॉलिक्यूल्स के साइज हैं कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं, सब के सब इक्वल साइज के हैं और सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। उस आधार पर हम लोग सबका आइडियल और नॉन आइडियल के बीच हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये आप एक्सेप्शन मान लीजिए, एक्सेप्शन मतलब ये नोट मान लीजिए, एग्जांपल में मैंने लिखवा दिया हूँ कि ये आपको दिमाग में बनाना चाहिए। कभी कभी इससे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के पूछ देता है कि जो सॉल्यूशन दिया रहता है उसमें सॉल्यूशन का साइज जो होता है, उनका साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ग्रेटर देन 0 होता है या लेस देन 0 होता है या इक्वल टू होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो इक्वल टू होते हैं और सेम प्रॉपर्टी के होते हैं, ठीक है। तो आपका ये ओवरऑल था आइडियल और नॉन आइडियल। और भी मैं 2-3 डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। ये अब ये वाला पार्ट को आप सबसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। आप जितना बार इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा उतना ही बार आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। मैं यहाँ पर 3 बार इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, आप इसको 4 बार 10 बार जितना बार इम्पोर्टेंट मार्क करना है कर लीजिएगा। क्योंकि आपको जेई मेंस में, एडवांस में, नीट प्रिपरेशन जो कर रहे हैं बच्चे सब, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आइडियल और नॉन आइडियल का। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है क्योंकि यहाँ से उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे आप इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल सोल्यूशन देख रहे हैं, फिर नॉन आइडियल को देखेंगे, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन जो है उसमें देख लीजिए कि सबसे फर्स्ट मान लीजिए एग्जाम्पल है बेंजीन है, और बेंजीन के साथ ही जब हम लोग एक उसके साथ मिथाइल ऐड करते हैं, जैसे बेंजीन का ग्राफ कैसे होता है, बेंजीन ऐसे होता है, ओके। और टोलिन कैसे हो जाता है, टोलिन इसके ऊपर इसके मान लीजिए एक उसमें मिथाइल लग जाता है। मतलब दोनों जो कंपाउंड है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। एक अगर बेंजीन है तो एक उसी बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल लगेगा, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड, मतलब दिखने में एक जैसा सेम जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो उस केस में आप इजीली आप मतलब पता कर लीजिएगा वो आइडियल है, आइडियल सोल्यूशन है। लेकिन नॉन आइडियल में क्या होता है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये कभी जरूरी नहीं है कि अब दोनों आपको सेम ही कंपाउंड नजर आएंगे। कोई एक दूसरा कंपाउंड है उसके पास दूसरे प्रॉपर्टी होंगे, तो किसी दूसरे के पास उसके पास दूसरा प्रॉपर्टी होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आइडियल और नॉन आइडियल। तो हमको पहले आइडियल समझने के लिए सबसे आइडियल सबसे इजी होता है क्योंकि आपको दिखने में सेम लगेगा। जैसे ये बेंजीन है, एक बेंजीन पे आप मिथाइल लगा दीजिए तो टोलिन हो जाता है, मतलब दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आइडियल है। उसी तरह एन हेक्सेन है, मतलब कि आपको आपके पास 6 मेंबर का कोई भी आपको चेन दिया हुआ है, ठीक है, कार्बन चेन। उसी तरह एन पेंटेन उसमें 5 मेंबर का है, सिंपल सी है, मतलब ये आइडियल हो जाएगा। उसी तरह आपको ये इथाइल के साथ एक क्लोरीन लगा हुआ, उसी तरह एक इथाइल के साथ आपको ब्रोमीन लगा है, मतलब कि आपका आइडियल है। दिखने में आपको सेम नहीं है। इसी तरह इथाइल के साथ 2 Cl लगे, इसमें इथाइल के साथ वो ब्रोमीन लगे हैं। इस तरह एक इसमें बेंजीन के साथ एक Cl लगा है, इसमें बेंजीन के साथ एक ब्रोमीन लगा है। इसमें कुछ नहीं। इसमें क्या है कि इसमें आइडियल सोल्यूशन को पहचानने का तरीका क्या है कि आपको दोनों कंपाउंड में अगर कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको दोनों सेम दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक चेन दिख रहा है तो 6 मेंबर का चेन दिख रहा है, 5 मेंबर का चेन दिख रहा है, मतलब ये आइडियल सोल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन नॉन आइडियल में जो होता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जो पॉजिटिव डेविएशन होता है ये मोस्ट ऑफ द केस 99% का केस में 99% केस में अल्कोहल मतलब OH कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, OH कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, OH कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है। मतलब कि अल्कोहल 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 लिखिए, ठीक है, अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और निगेटिव डेविएशन जो होता है एसिड कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। मैं एसिड कंटेनिंग, मैं जब ओवरव्यू दिया था उसी से मैं बताया था, एसिड कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जो निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इससे आप इजीली आप इसमें जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। आपको इन्हीं में से आपको सबको उठा के किसी किसी को पूछ देगा। मैंने आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं लगभग इधर पॉजिटिव डेविएशन में 4 को मार्क आउट किया हूँ, आपको ब्लू कलर से घेरा बनाया हूँ, इधर निगेटिव डेविएशन 2 को किया हूँ, ठीक है। क्योंकि ये आपको लगातार, आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा जेईई मेंस का, एडवांस का, नेट प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे सब, तो उसमें लगातार ये प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट। ये वहाँ से उठा के आपको यहीं से उठा के दे देता है, आपको डायरेक्ट पूछ देता है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या निगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को आज के बाद कैसे ध्यान देना है कि जो अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं तो 99% चांसेस में वो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा H2O, मतलब वाटर के साथ क्या है, इथाइल के साथ OH है, मतलब कि इथेनॉल है, तो मतलब कि ये अल्कोहल है, इथेनॉल मतलब अल्कोहल है। ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। उसी तरह ये CH3OH क्या है, ये भी क्या शो करेगा आपको, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब जो अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अभी याद हो जाए, आप आगे इसको रिवीजन करें चाहे नहीं, आपको अभी दिमाग में फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये आपको जितना अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड वो तो याद हो जाएंगे, उसके अलावा जो है उसको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। एक और अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड को देख लेते हैं, जैसे एसीटोन प्लस अल्कोहल है,
ठीक है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये आपको 3 तो ऐसे याद हो गया। ठीक है, ओके ओके ओके। और बेंजीन कंटेनिंग, बेंजीन के साथ जो एक्स्ट्रा आपको कीटोन रहता है, बेंजीन के साथ जो एक्स्ट्रा कीटोन ऐड करते हैं, मतलब कि बेंजीन के साथ अगर दोनों बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड हो तो आपको वो आइडियल, जैसे कि ये दोनों बेंजीन कंटेनिंग है, ये बेंजीन के साथ सी लगा, इधर बेंजीन के साथ ब्रोमीन लगा है। ठीक है, दोनों बेंजीन के साथ ही जुड़े हैं, लेकिन बेंजीन एक है, एक डिफरेंट कंपाउंड है, एसीटोन है, तो वो आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। लेकिन अगर बेंजीन का ही एक पार्ट क्या है, एनिलीन, जैसे कि मैंने इस मान लिया एनिलीन, जैसे कि आप इसमें क्या कीजिए कि दो यहाँ पे आप NH3 लगा दीजिए, तो ये बेंजीन मतलब कि बेंजीन पे ही यहाँ पे आप बता दे रहा हूँ, ये बेंजीन मान लीजिए, इस पर आप NH3 लगा दीजिए तो ये एनिलीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एनिलीन के साथ अगर हम लोग करेंगे एसीटोन का, तो वो आपको निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो दोनों डिफरेंस पता चल गया कि बेंजीन 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 हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब बेंजीन हमेशा आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा अगर उसके साथ डिफरेंट कंपाउंड जैसे एसीटोन लगा है। ठीक है, अगर बेंजीन का एक डेरिवेटिव होता है एनिलीन, अगर एनिलीन होता है तो वो निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो इस तरह आपका तो मैंने इतना कवर कर दिया। ठीक है, अब इसके साथ एक क्लोरोफॉर्म का केस आता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म वालों को मैं डिस्कस करता हूँ, उससे पहले एक बार निगेटिव रिएक्शन हम लोग को देख लेते हैं। जो जो एसिड कंटेंट का मान है, जैसे ये फॉर्मिक एसिड देखिए, एसिड कंटेंट का मान है, यानी ये निगेटिव रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पे भी फॉर्मिक एसिड आपको ये क्या है, मिथनोइक एसिड है, CH3COOH मिथनोइक एसिड है, तो ये भी आपको निगेटिव रिएक्शन शो करेगा। वहाँ पे HCl क्या है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी आपको निगेटिव रिएक्शन शो करेगा। ओके, उसी तरह ये HNO3 क्या है, ये भी एसिड है, तो ये भी आपको निगेटिव रिएक्शन शो करेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं वो निगेटिव रिएक्शन शो करते हैं। तो इधर का तो आपका टोटल कवर हो गया, निगेटिव रिएक्शन वाला टोटल आप कवर कर लिए। ठीक है, बचा क्या, आपको एक इसको याद करना है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ओके, बस क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ अगर क्लोरोफॉर्म होता है तो वो निगेटिव रिएक्शन होता है। लेकिन 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 अगर क्लोरोफॉर्म के साथ CCl4 कार्बन क्लोराइड जो होता है, CCl4 ये जो होता है CCl4, ये हमेशा CCl4 ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो आपको दो चीज़ पॉजिटिव डेविएशन के लिए याद करना है कि अगर अल्कोहल हो, अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड हो, चाहे CCl4 कंटेनिंग कंपाउंड हो, तो वो क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो आपको इतना इजी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आशा करता हूँ सच में कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतना मैं जब पढ़ रहा था इसको पॉजिटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन, तो मैं उस समय बहुत ही आपको प्रॉब्लम फेस किया था, तो उसी समय मैं ये ट्रिक बनाया था कि ऐसे हमको इसको याद करना है। ठीक है, तो वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आगे मेरे जैसे कठिनाई ना झेलना पड़े, आप इजीली इसको कवर कर पाएँ। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, जो अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं और जो CCl कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, और जो एसिडिक कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखिए CCl4 के साथ क्लोरोफॉर्म आ गया, तो आप यहीं से याद पता कर लीजिएगा कि आप पॉजिटिव डेविएशन है, लेकिन क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन आ गया था, निगेटिव डेविएशन है। बस कोई इतना ही याद ही रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको टोटल याद हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन में मान लीजिए बेंजीन दिया हुआ है, तो बेंजीन का ही आपको उसका मतलब बेंजीन प्लस एनिलीन दिया हुआ, मतलब दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है। उसी तरह आपको इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है, तो ये आपको आइडियल केस में आएगा। ठीक है, नॉन आइडियल क्या होगा, अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो अल्कोहल कंटेनिंग या CCl4 कंटेनिंग कंपाउंड होंगे तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, अगर वो एसिड कंटेनिंग कंपाउंड होंगे तो वो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। आशा करते हैं कि इतना क्लियर कोई नहीं कर सकता है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका दिमाग देख लेते हैं कितना काम कर रहा है इसके रिगार्डिंग, कि आपको कितना तक समझ में आएगा। अगर बता पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो आशा करते हैं कि आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आपको इसको सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो आशा करते हैं कि अपने क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा और अपने सही आंसर कैलकुलेट कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। बोल रहा है ए सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय 25 ml वाटर, ओके, with 15 ml HC11OH, then among the following which are true। जैसे हमको दिखा HC00OH, मेरे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है, एसिड है, मतलब एसिड है, तो ये क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो निगेटिव डेविएशन में हम लोगों को जो वॉल्यूम चेंज होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, जैसे कि
वॉल्यूम चेंज मतलब सॉरी ये डेल्टा वी मिक्सचर, सॉरी मैंने उसमें आपको वेलोसिटी बता दिया था, ये वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये वॉल्यूम चेंज होता है। ये क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होता है। तो हमको निगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम चेंज क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो कहने का अर्थ, लेस देन जीरो कहने का अर्थ है कि अगर ये देखिए 15 ml है और 25 ml वाटर है, ओके, तो आप अगर आप कोई भी सॉल्यूशन बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, 25 ml प्लस 15 ml ऐड कीजिएगा तो टोटल आपको 40 ml आएगा। लेकिन आपको निगेटिव डेविएशन है तो ये लेस देन, जो डेल्टा भी मिक्सचर जो होगा वो लेस देन 40 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो आपका तो सबसे पहले दो आपका ऑप्शन आ गया, वॉल्यूम सॉल्यूशन विल लेस देन 40 डिग्री, नीचे भी लेस देन। ठीक है, आपका तो ये दोनों सॉल्यूशन सही होना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और कंडीशन क्या दिया हुआ है, वुमेन का कंडीशन दिया हुआ है, मतलब डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी का कंडीशन दिया है। तो हमको डेल्टा एच क्या था, आप याद कीजिए डेल्टा एच क्या था कि डेल्टा एच वुमेन हमेशा पॉजिटिव होता है जब नॉन आइडियल केस होता है। एक बार मैं पीछे आपको दिखा भी देता हूँ। वुमेन का केस क्या था, वुमेन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। वुमेन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यानी एक केस ये आ गया हमारे यहाँ से वुमेन का कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव कौन कौन सा केस है, ये केस है, और लेस देन कौन सा केस है, ये केस है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, क्यों सही हो गया, आपको पता चल गया कि HCOH क्या होता है, एसिड है। तो एसिड है मतलब कि ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये तो कन्फर्म है, निगेटिव डेविएशन शो करेगा और नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और डेल्टा इसमें क्या होगा, वो लेस देन जीरो होगा। और आपको जो 40 डिग्री है डेल्टा वी मिक्सचर, ये लेस देन जीरो होगा क्योंकि ये निगेटिव डेविएशन है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। आप प्लीज़ 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 इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और कहीं भी इसमें प्रॉब्लम हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करते हैं कि आप वो भी टॉपिक देखेंगे और इसको ज़रूर रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।